1. सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए. बृहस्पति, बी. पृथ्वी, सी. यूरेनस, डी. शुक्र। उत्तर है ए. बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। बृहस्पति का भूमध्यरेखीय व्यास लगभग 88,846 मील है। बृहस्पति पृथ्वी से लगभग 11 गुना अधिक चौड़ा है। बृहस्पति पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 5 गुना अधिक दूर है। बृहस्पति सबसे पुराना ग्रह है जो 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्य के निर्माण के बाद बची धूल और गैसों से बना है। सौर मंडल में बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में केवल 10.5 घंटे लगते हैं। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। 2. पृथ्वी पर दिन और रात क्यों है? ए. दैनिक गति के कारण, बी. वार्षिक गति के कारण, सी. छमाही गति के कारण, डी. तिमाही गति के कारण। उत्तर है ए. दैनिक गति के कारण। हाँ, यह सही है। पृथ्वी पर ग्रह के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। घूर्णन के कारण ग्रह के विभिन्न हिस्से सूर्य की ओर या उससे दूर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य के प्रकाश और अंधेरे में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर डूबते सूर्य से उगते सूर्य तक घूमती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, विभिन्न क्षेत्र सूर्य की ओर या उससे दूर होते हैं। जब कोई क्षेत्र सूर्य के सम्मुख होता है तो उस पर दिन का प्रकाश अनुभव होता है। जब इसका मुख दूसरी ओर होता है तो इसे रात का अनुभव होता है। इस घूर्णन चक्र को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम पृथ्वी पर दिन और रात के बदलते पैटर्न का अनुभव करते हैं। 3. सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए. मंगल, बी. शनि, सी. बुध, डी. नेपच्यून। उत्तर है सी. बुध। हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध के बारे में कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। बुध का भूमध्यरेखीय व्यास लगभग 3032 मील 4880 किलोमीटर है। बुध सूर्य से लगभग 36 मिलियन मील 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से लगभग 57 मिलियन मील अधिक निकट है। 4. अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए. प्रशांत महासागर में, बी. हिंद महासागर में, सी. आर्कटिक महासागर में, डी. अन्य। उत्तर है बी. हिंद महासागर में। अगुलहास धारा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ 27 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक दक्षिण में बहती है। अगुलहास धारा के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। संकीर्ण, तेज और मजबूत। 77 रूप्स का अनुमानित शुद्ध परिवहन 70 मिलियन घन मीटर प्रति सेकंड। विश्व महासागर में सबसे बड़ी पश्चिमी सीमा धारा होने का सुझाव दिया गया। दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर में अगुलहास रेट्रोफ्लेक्शन में रेट्रोफ्लेक्स या खुद पर वापस मुड़ जाता है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5. पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए. तांबा और जस्ता, बी. निकेल और तांबा, सी. लोहा और जस्ता, डी. लोहा और निकेल। उत्तर है डी. लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कोर 2 परतों से बना है। 1. ठोस आंतरिक कोर लोहे अप्रोक्सीमेटली 88% और निकल अप्रोक्सीमेटली 5% से बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में सल्फर और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व होते हैं। 2. तरल बाहरी कोर तरल लौह निकल मिश्र धातु से बना है, जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे हल्के तत्वों के अंश होते हैं। तापमान और दबाव में अंतर के कारण कोर इन 2 परतों में विभाजित है। अत्यधिक दबाव के कारण
आंतरिक कोर ठोस है, जबकि उच्च तापमान के कारण बाहरी कोर तरल है। 6. मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ए. फ्रांस, बी. रूसी संघ, सी. कनाडा, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है बी. रूसी संघ। मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद चीन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। भारत दुनिया में मैंगनीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 7. निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. ब्राजील, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. चीन। उत्तर है सी. अमेरिका। 8. इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए. ओसाका, बी. टोक्यो, सी. नागासाकी, डी. याकोहामा। उत्तर है ए. ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रमुख कपड़ा केंद्र है। मैनचेस्टर इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौरान एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक था, जिससे इसे कॉटोनोपोलिस उपनाम मिला, और ओसाका को अपने कपड़ा उत्पादन के कारण जापान में भी यही उपनाम मिला। ओसाका की तुलना मैनचेस्टर से करने के अन्य कारणों में शामिल है कपड़ा उत्पादन के लिए आदर्श माहौल, खूब मेहनत, यूडो नदी से निकटता। 9. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर है सी. बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित दिग्गजों द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर। समाज में योगदान देने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्वों में शामिल हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोंडो केशव कर्वे। 10. 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी. जॉन मथाई, डी. अन्य। उत्तर है ए. लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग थे, जिन्हें लॉर्ड कैनिंग के नाम से भी जाना जाता था। वह 1856 से 1860 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में विशेषकर 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।